तो कहाँ 1 महीना होने को आया है दीदी, आप कहाँ हो? पाओगे अपना ये प्रूफ कि रेडियो दूरभाष के अंदर दूरदर्शन पे लेके आओगे आप, टीवी में कहाँ लेके आओगे आप? आयरन लेडी तो रो रही हैं और कितने वीडियो से ही रोते ही आ रही हैं। क्या होगा या नहीं दिया होगा मैं याद दिलाती हूँ आपको, सबको ध्यान से सुनना। और अगर मैं गलत होंगी ना तो आप मुझ पे ये नेगेटिव कमेंट्स करके जाओ या पॉजिटिव कमेंट्स जरूर करके जाना, जो भी मेरी वीडियो देखना, कि पहले हर वीडियो में अपनी आशीष जी अब ये खेल रही हैं बिटिया का कार्ड, है ना, कि पता नहीं चला गया दीदी का वो रौद्र रूप, जो आंखें निकाल निकाल के सबको धमकियां देती थी। बता दो कि भाभी जी का गृह प्रवेश होने वाला है, कोई पाप नहीं किया है। तो मैं बता दूं बहन कि आपने महापाप किया है, महापाप। बिटिया का बड़े पापा आ गए, बड़े पापा आ गए, आपने वीडियो देखी। भाई बहन के रिश्तों पे विश्वास नहीं कर पाएंगे कि क्या होता है भाई बहन का रिश्ता। चले एकदम निष्कंटक राज, सबको निस्तो। तब आपका ममत्व तो कहाँ चला गया था, कहाँ मर गया था? वो छोटी सी दिमाग के साथ खेलना बंद करो। ये जो आपने परोसा है रायता जनता। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा के ब्लॉग। और अब सब कैसे आई हो? आप सब बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो जो मैं आज की वीडियो बनाने वाली हूँ, ये मैं बनाने वाली हूँ टोटली डेडिकेटेड टू जगत दीदी। और थोड़ा सा लेट हो गई हूँ और उसके लिए सॉरी, क्योंकि थोड़ा सा आप लोग देख सकते होंगे मेरी आंखों और आवाज़ से भी कि थोड़ा सा तबीयत अभी भारी सी हो रही थी, लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त है। तो कुछ खास नहीं, पर दीदी के लिए बहुत डेडिकेशन के साथ मैंने ये वीडियो बनाने के लिए सोचा, तो मैं बनाती हूँ। तो पहले तो मैं यूट्यूब की देवी जो हैं, यूट्यूब की अधिष्ठात्री देवी माता जगत दीदी को बोलना चाहती हूँ, बहुत ही आप लोग सभी उनको प्रणाम करिए भाई, बहुत ताकतवर है। जैसे कि भोपाल की बहू ने बोला कि सारे ग्रुप की जान थी, तो उस हिसाब से आप लोग समझ सकते हैं कि इनकी पावर क्या हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के लिए है मातेश्वरी, है यूट्यूब की परमेश्वरी देवी माँ जगत दीदी, आप कहाँ थी अभी तक? कहाँ खो गई थी आप? अभी तक तो आप बोल रहे थे मैं कुछ नहीं बोलूँगी, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, यूट्यूब में नहीं खेल सकती, सॉरी वीडियो में नहीं खेल पाऊँगी, और मेरे पास भी बहुत सारे प्रूफ हैं, मैं लेके आऊँगी सबको, अपने आप को गलत प्रूफ करूँगी, क्लीन चिट दिलाऊँगी। तो कहाँ 1 महीना होने को आया है दीदी, आप कहाँ हो? आप यूट्यूब पे वीडियो नहीं खेलोगे तो आप कहाँ खेलोगे? अखबार में छपाओगे अपना ये प्रूफ कि रेडियो दूरभाष के अंदर दूरदर्शन पे लेके आओगे आप, टीवी में कहाँ लेके आओगे आप? और अब तो समय आ गया है बहन, और आप बोल रहे अरे आयरन लेडी को क्या हो गया, ये तो रो रही है। आयरन लेडी तो रो रही हैं और कितने वीडियो से ही रोते ही आ रही हैं। तब से आपकी कोई भी उस मैटर के रिलेटेड वीडियो नॉर्मल नहीं आती। वैसे तो आप नॉर्मल ब्लॉगिंग करते हो, हंसते हो, लेकिन जैसे आपकी अपना पक्ष रखना होता है आप रोना स्टार्ट कर देते हो यार। कहाँ कहाँ गई आयरन लेडी आपके अंदर की? और अब बस करो ये सिंपैथी कार्ड खेलना। आप लोग बोल रहे थे ना, कोई भी बात होती तुरंत आप लोग को शब्द जोड़ना बहुत अच्छे से आता है, कभी सिंपैथी जोड़ देते हो, कभी रोना। तो सही बात है, ये रोतड़ू धोतड़ू वाला कार्ड क्यों खेल रही हो आप तो आयरन लेडी थी पहले। और आप सब ने एक चीज ध्यान दिया होगा या नहीं दिया होगा, मैं याद दिलाती हूँ आपको, सबको ध्यान से सुनना। और अगर मैं गलत होंगी ना तो आप मुझ पे ये निगेटिव कमेंट्स करके जाओ या पॉजिटिव पर कमेंट्स जरूर करके जाना, जो भी मेरी वीडियो देखना, कि पहले हर वीडियो में अपने आशीष जी का नाम लेती थी, बहुत अच्छे से लेती थी, और आशीष जी का कार्ड खेल के कहाँ से कहाँ पहुंची थी। और अब किसी वीडियो में आशीष जी का नाम नहीं ले रही हैं, अब इनके किसी वीडियो में आशीष जी का नाम नहीं ले रही हैं, है ना। अब इनके पास आ गया है बिटिया कार्ड, बेटी कार्ड, 6 साल की माँ। अब इन्होंने बिटिया कार्ड खेला क्योंकि उनको पता है कि आशीष जी के नाम पे इन्होंने बहुत कुछ ले लिया, जनता का समय, जनता का इमोशन, जनता का साथ, जनता का सपोर्ट। और अब आशीष जी का नाम लेने पे सीधे और सीधे इनको एक ही चीज मिलने हैं, गालियां।
और कुछ नहीं मिलने वाला है इनको। अब ये खेल रही हैं बिटिया का कार्ड, है ना? क्यों खेल रही हो बिटिया का कार्ड? आप बोल रही हो कि कुछ भी कहने से पहले, कुछ भी करने से पहले आप लोग ये नहीं सोचते हो कि मैं 6 साल के बच्चे की माँ हूं। बनाओ 6 साल की माँ का रोस्ट, मिलेंगे पैसे, बहुत पैसे मिलेंगे। तो बहन, दीदी, माते, कहाँ थी आप जब ये कर्म कर रही थी? तब आपको नहीं आता कि आपकी बच्ची है? ऐसा तो है नहीं कि जब आपकी बच्ची नहीं तब का कर्म अब आगे आया है। 6 साल की बच्ची तो आपकी तब भी थी। आप पहले के कर्म होते तो माफी के लायक होते, चलो ठीक है, आप सिंगल थे या कुछ भी थे। लेकिन जब आप सब ये स्टार्ट कर रही थी तब नहीं याद आया था कि आपके पास एक 6 साल की बच्ची है? तब तो ये पार्टी, वो पार्टी, क्रिएटर पार्टी, आपकी बच्ची नहीं दिखती थी भाई साहब कहीं। तब कहाँ था आपका ममत्व? मर गया था आपका ममत्व? कहाँ चल गया था आपका ममत्व? कहाँ चला गया था? अब जाग रहा है ममत्व? अब उसको बीच में आके अपने आप को आप माफी दिला रहे हो। अब आपके व्यूज डाउन है, सब कुछ है, तो आप उस टॉपिक को फिर से कुरेद रहे हो। और भाई स्क्रिप्टेड तो है, बहुत कुछ स्क्रिप्टेड है। मतलब 1% जनता भी नहीं समझ पा रही है इसको। जनता, रिएक्शन वाले, ब्लॉगर, सबको कंफ्यूज कर रखा है इन सब ने मिलके। और आपने भाई माता जी का तो देख ही लिया होगा, अप्सरा मॉम का इंडिकेशन की सब सही होगा, तो आप सब समझ सकते हो। अब मुझे भी काफ़ी कुछ पता चला है, तो मैंने सोचा आप लोग को भी बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि जो हमारी भाभी जी की वीडियो, वो कहाँ के खेतों की वीडियो थी। जी हाँ, ऐसा कोई खेत सिवान के आसपास नहीं है। ये खेत कहाँ का है? ये हाईवे के किनारे वाला खेत है। भाई साहब ने क्या कमिटमेंट दी थी अपने लाइफ में कि ठंडी आ गई है, सब ने अपना अपना ध्यान रखना है। तो जैसे ठंडी जोर पे आ गई, दीदी वापस आ गई हाईवे के किनारे, भाभी जी। तो आप सब समझ सकते हो कि हाईवे कहाँ पड़ता है। हाईवे पड़ता है अम्बाला वाली रूट पे। तो दीदी जी वहाँ उतर के भैया जी की जैकेट पहन के उन्होंने वीडियो बनाया है। हाँ, ये बात अलग है, उनके साथ चीटिंग हुई है, लेकिन भाई अब सब के सब स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं, बढ़िया स्क्रिप्ट पे। अब क्या हुआ ना कि वही एक तो हमारे देसी कहावत है कि पता नहीं, मेरी मम्मी एक कहावत कहती थी जी कि झूठ झूठ फुर कौआ, ऐसे कुछ करके हो गया कि स्क्रिप्ट करते करते हो गया भांडा फोड़। तो बस यही हाल हुआ है। और दीदी जी बड़े शान से कहती है हमने कोई पाप नहीं किया है, हमने कोई पाप नहीं किया है। अरे पाप नहीं किया है तो ला के दिखाओ अपना प्रूफ। भाई हम लोग ठहरे बहुत कमजोर दिल के इंसान। हम मतलब कि पूरी ये ऑडियंस, जैसे आप रोती धोती हो, आप जानती हो कि अपना ये रोना का कार्ड और बेटी का कार्ड खेल दो कि बस तुरंत की तुरंत आधी ऑडियंस तो बह जाएगी जो आपके अगेंस्ट चल रही थी। और वो होता भी है यार, ये होता भी है। और बात रही देखो उसके रोने के, मनीषा के, होगा स्क्रिप्टेड यार, कुछ भी भरोसा नहीं लोग का। लेकिन आपने अभी तक देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, तब तक मनीषा इमोशनल होती थी पर वो अपनी स्माइल के आगे अपने इमोशन को छुपा जाती थी। लेकिन पहली बार वो बहुत फूट फूट के रोई है, तो कहीं ना कहीं चाहे उसको अपना नुकसान तो यार उसका बहुत ज़्यादा हुआ है। कोई लड़की नहीं चाहती कि ऐसे बदनामी हो उसके पति की या फिर उसके आपस के रिश्तों की। तो यही सब बात थी उनके रोने का रीज़न। बाकी अब कहाँ चला गया दीदी का वो रौद्र रूप, जो आंखें निकाल निकाल के सबको धमकियाँ देती थी और प्रॉमिस करती थी कि अब मैं इतने सारे प्रूफ्स लेके आऊँगी, सबको दिखाऊँगी, मैं खुद को, मेरे पास भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरे पास भी बहुत सारी चीज़ें हैं खुद को साबित करने के लिए, पर मुझे वीडियो नहीं खेलना है। अब क्यों आप बोल रहे हो कि मैं एपिसोड पे एपिसोड लाऊंगी? इन्होंने हिंट क्या दिया है कि अब मैं एपिसोड पे एपिसोड लाऊंगी, अब मैं धीरे धीरे अपना भी सच दिखाऊंगी। तो बहन, दीदी, माता, कहाँ था वो सच? आपको तभी अपना पक्ष लाना चाहिए था
जब सचिन ने आपकी सारी चैट्स दिखाई थी, सॉरी नाम ले लिया, लप्पू भैया ने आपकी सारी चैट्स दिखाई थी, तब आप कहाँ थे? शायद तब आप आए होते तो जो आपको हेट मिली उसके साथ साथ आपको अपने आप सिंपैथी मिल गई होती। लेकिन आप इतना सफाई क्यों दे रहे हैं? आपको करना ही था। जब आप आपको आज 6 साल के बच्चे की माँ बनना है, तो ये 6 साल के बच्चे की माँ पहले नहीं थी क्या आप? कोई बहुत पुराना मामला तो है नहीं 8-10 साल का। और आपको करना ही था तो दुनिया के सारे मर गए थे जेंट्स, और आपके पास अच्छा खासा एक जेंट्स था जिसने अपने सगाई कर ली थी, और ऐसे इंसान से किया जो तो भाग के पहली बात तो बैंकॉक जाता है, दूसरी बात ऊपर का भी उसका दिखाता तो बहुत स्ट्रांग है, पर सबसे ज्यादा खाली है वो। उसको कुछ नहीं मिलता अपने आप को प्रूफ करने के लिए, अपना वर्चस्व स्थापित करने के, तो औरतों को ही ले आके घुसेड़ देता है बीच में कि इनकी इज्जत उतार दूं तो मैं और साफ दिखूंगा, इनकी इज्जत उतार दूं तो मैं और साफ दिखूंगा। भाई किसी की इज्जत उतारने पे और किसी के ऊपर गंदगी थोपने से कोई साफ नहीं दिखता। इतनी पागल नहीं है जनता, बहुत पागल बना दिया तुम लोगों ने। बात करते हो यार तुम लोग, बंद कर दो ये सारी गंदगी, बोर हो गई पूरी पब्लिक तुम्हारी ये सुनते सुनते। और आपको गुड न्यूज सुना दो कि भाभी जी का गृह प्रवेश होने वाला है। आप लोग ये बात मेरी नोट करके लिख लो, अभी तक किसी भी बड़े बड़े ब्लॉगर यूट्यूबर ने नहीं बताया होगा, मैं बता रही हूँ आपको, भाभी जी का होने वाला है गृह प्रवेश। भाभी जी को फिर से सब कुछ, मतलब फिर से उनका रेनोवेशन होने वाला है घर के साथ, तो आप लोग तैयार हो जाओ भाभी जी के स्वागत के लिए, है ना। और चलिए अब इनकी बात कर रहे थे तो इनकी ही बात कंटिन्यू करते हैं हम। तो ये जो एक बात बोलती है ना कि मैंने कोई पाप नहीं किया है, तो मैं बता दूं बहन कि आपने महापाप किया है, महापाप जिसकी कोई माफी नहीं होती है। और महापाप क्या होता है? अरे भाई हमारे हिंदू में ऊपर से आप अपने आप को ब्राह्मण मानते हो, है ना। हमारे में बोलते हैं कि भाई बहन होता, पति पत्नी होते, हर रिश्ते का अलग है। अगर ऐसा ना होता तो भाई बहन की और सबकी पद्धति ही ना बनाई जाती। अगर ऐसा होता तो जो आपके छेनू भैया उनसे ही आप ये इलू इलू कर लिए होते ना। तो भाई बहन की आड़ में इतना गंदा बड़के पापा बना दिए उसको, लप्पू को, अपनी बिटिया का। बड़े पापा आ गए। आपने वीडियो देखी होगी, नहीं देखी होगी तो मुझे बताना, मैं तुरंत दिखाऊंगी आपको। जब वो जाते थे भैया सरप्राइज देने तो क्या बोलती थी वो ताशी, बड़े पापा आ गए। आप इसी भाई बहन की आड़ में ही बोल रहे हो कि मैंने महापाप नहीं किया है। भाई ये महापाप है। भाई बहन के साथ कौन ये रिश्ता बनाता है? आप दोस्ती भी रखते उस रिश्ते का नाम, तो भी ये माफी के काबिल था। भाई बहन की आड़ में इतना बड़ा काम कर रहे हो और बोल रहे हो कि मैंने कोई पाप नहीं किया। अगर नहीं पाप था तो अपने वो क्या नाम है उनका, छेनू भैया के साथ कर लिया होते ये सारी चीजें तुम। मैंने कोई पाप नहीं किया है, बदनाम कर दिया यार। तुम लोगों के जैसे ही तुम लोग इन्फ्लुएंसर हो, लोग भाई बहन के रिश्तों पे विश्वास नहीं कर पाएंगे कि क्या होता है भाई बहन का रिश्ता। और बहन आप ही हो जो दहाड़ दहाड़ की कह रही थी भाई बहन मतलब भाई बहन। तो अगर भाई बहन का रिश्ता ये होता तो क्यों नहीं आप अपनी छेनू भैया से शादी कर ली? क्यों नहीं कर ली? उन्हीं से कर ली होती। फालतू में इतना रहते ही नहीं फैलते यार, घर की बात घर में रहती। और दूसरी बात ये कि आज आप रो रहे हो, नाटक कर रहे हो कि मेरे को मेरे चाचा दादा की लड़कों से ऐसा ऐसा कहा जा रहा है, वो मेरे भाई हैं। हाँ ये बोल रहे हो आप बोल रहे हो ये चीज, रियली आप बोल रहे हो? अरे तो भाई आपने जो कर्म किया है कि आपके सगे भाई को लेके लोग बोल रहे हो तो चाचा दादा के लड़के हैं। आप जो कर्म की हो उसके बाद तो आपको लोग सगे भाई से भी बोल रहे हैं, तो वो तो चाचा दादा के लड़के। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी बात कोई बोल रहे हैं आपके कर्म के अनुसार। और बहन सॉरी कॉल आ गया था, तो माता जी से मैं एक बात बहुत बड़ी कहना चाहती हूँ कि आप बोल रहे हो कि आज मेरी 6 साल की बेटी, तो आप भूल गए, बिल्कुल भूल गए कि जब सरिता दीदी की न्यूबॉर्न बेबी थी, बिटिया थी, बिल्कुल नई नई जन्मजात थी, और उनकी कुछ प्रेगनेंसी टाइम भी था। आपने ये कंट्रोवर्सी की थी, और ये कंट्रोवर्सी आपके यासिक भैया के साथ हुई थी, जो आपके सो कॉल्ड भैया हैं उन्हीं के साथ हुई थी ना ये कंट्रोवर्सी।
तब आप ही उनको स्क्रिप्ट लिख लिख के देती थी कि ऐसे करो ऐसे करो, इनको इतना डिफेम कर दो, इतना डिफेम कर दो कि वाईटी पे हमारा और तुम्हारा ही निष्कंटक राज चले, एकदम निष्कंटक राज, सबको निस्तो नाबूद कर दो। क्योंकि आप सबको पता था उनका बहुत रिस्पेक्ट है वाईटी पे, बहुत ज़्यादा, और आज भी लोग उसी रिस्पेक्ट की वजह से उनकी बातें सुनने को तैयार होते हैं। आपने पूरी कोशिश की थी, तब आपका ममत्व तो कहाँ चला गया था, कहाँ मर गया था? वो छोटी सी जन्मजात बच्ची के लिए आपका ममत्व तो नहीं था। आज अपनी बेटी पे बात आई है, बेटी पे तो बात ही नहीं आई यार, तुम्हें पे तो बात आई है, तब तुम बहुत ममत्व दिखा रही हो। 6 साल की बेटी की माँ, जब तुम पूरी पूरी रात पीले पीले का जाम चला रही थी, क्रिएटर पार्टी में दारू पार्टी हो रही थी, तब कहाँ थी 6 साल की माँ? कहाँ गई थी 6 साल की माँ? तब तुम्हें नहीं ख्याल आता था कि मेरी बच्ची खाई होगी कि नहीं खाई होगी, सोई होगी कि नहीं सोई होगी, स्कूल गई होगी कि नहीं गई होगी? पहले तो आशीष जी का नाम लेके कार्ड खेलती रही, और अब जान रही हो कि उनका नाम लेते ही तुम बढ़िया से पाओगी, तो आ गई हो अब बिटिया का कार्ड खेलने। शर्म करो यार, शर्म। तो बहन, ये रोधू वोधू वाला कार्ड खेलना बंद करो, बिल्कुल आयरन लेडी पे सूट नहीं करता यार, ये आयरन लेडी पे याद है पोजीशन आप सबको नहीं सूट कर रहा यार। ये रोना धोना कार्ड खत्म करो। आपने बोला, आपने ही बोला था कि मैं ये वीडियो नहीं खेलूंगी, तो फिर क्यों आ गई हो खेलने? ले आके सबूत दिखाओ, खत्म करो। जनता के साथ, दिमाग के साथ खेलना बंद करो। ये जो आपने परोसा है रायता, जनता उसी को लेवार रही है, फैला रही है, रायता वो पोंछ रही है, ठीक है? तो आपका रायता पोंछने के लिए भी हम जैसे ब्लॉगर्स और बहुत सारे बड़े बड़े क्रिएटर्स और रिएक्शन चैनल वाले आए थे बीच में, तो आपने उस टाइम अपने आप को और 7वें आसमान पे पहुंच समझ लिया। मत करो भाई, इतना सारा तुम्हारा सपोर्ट मिला, तुम चाहती तो उस टाइम अपनी सारी सच्चाई बता दी होती। कोई सबूत वबूत नहीं है इनके पास, इसीलिए ये रोंदड़ उखाल कार्ड खेल रही हैं। अगर इनके पास सबूत होता तो भैया इतना पेशेंस तो नहीं है आयरन लेडी में। ये तुरंत का तुरंत आती और चिपका देती, जैसे अभी ये रोना चिपका रही हैं सबके ऊपर। तो अब अपना पक्ष रखो, पर तरीके से रखो, किसी को बदनाम किए बिना रखो, दूसरों को टारगेट किए बिना रखो। पक्ष रखना उसे नहीं कहते हैं कि किसी को ला के सामने ढकेल दो। पक्ष रखना उसको कहते हैं कि आपकी जो बातें हैं आपके दोनों के बीच की बात थी, तीसरों को तो सबने घुसा ही दिया, खैर, लेकिन आपके दोनों की जो बातें थी, आपको लग रहा है ये गलत बोले हैं मेरे खिलाफ, ये गलत चैट है, आप सही चीज़ें सामने ला के दिखाओ। और देखो, गलती तो अब कोई माफ़ नहीं करने वाला है, लेकिन हाँ, लोगों को समझ में आएगा कि उस बंदे ने आपको कितना गलत कहा और आप कितना गलत थी, तो शायद को आपको माफ़ी मिल जाए। तो भाई, जगत दीदी के बारे में अब लगता है मुझसे इससे ज़्यादा नहीं बोलने लगा, क्योंकि आयरन लेडी है वो, कहीं हमें भी ना चपेट में ले ले। तो भाई, हमको बचाना मेरी ऑडियंस, तब तक के लिए मैं आपके लिए और भी अच्छा पॉइंट ढूंढ के लाती हूँ। तब तक हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और हाँ यार, हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो ना। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, मैं देखती हूँ व्यूज़ तो भी ठीक ठाक जाते हैं, पर आप सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो प्लीज़ यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए, हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिए। बाय बाय।